Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 3. I hope that all of you are in the best condition of Iman and health. Today our lecture number 22 and the topic is unit number 5, the life cycle of a plant. Students, इस चैप्टर में हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने बुक पेज नंबर 47 से टॉपिक द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट को डिस्कस करना है. बट इससे पहले हम बाकी जो हमने चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट की है उसका रिव्यू लेते हैं. यू नो, प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट थिंग्स. हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, सच एज फ्लावर्स, फ्रूट्स, seeds, vegetables, stems, leaves and roots. ये सारी चीज़ें प्लांट प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा भी प्लांट से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल करते हैं जो कि हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट एनी गार्डन. जब भी आप किसी गार्डन में जाते हैं, आप देखते हैं, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस, जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं, आर द फ्लावर्स. वो फ्लावर्स होते हैं. स्टूडेंट्स, यू नो, फ्लावर्स आर वेरी लवली, कलरफुल एंड ऑफन स्मेल स्वीट. उनकी स्मेल भी बहुत स्वीट होती है. ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स. और फ्लावर से हमें क्या मिलते हैं? सीड्स मिलते हैं. और फ्लावर प्लांट की किस चीज़ में हेल्प करते हैं? यस, फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स, और उसी तरह का प्लांट बनाने में हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? यस, अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट कैन मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक प्लांट अपने जैसे कॉपी तैयार करता है, अपने जैसा प्लांट तैयार करता है. इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक प्लांट अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और वो सारी स्टेजेस उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं. हम लाइफ साइकिल की डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं. क्या थी लाइफ साइकिल की डेफिनेशन? यस, the life cycle of a plant is all the stages that happens in its life. एक प्लांट की लाइफ में वो सारी स्टेजेस जिनसे गुजर के वो प्लांट एडल्ट एज तक पहुँच, सारी स्टेजेस उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं. स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में पढ़ा था कि फ्रूट्स एंड सीड्स किस तरह के होते हैं. स्टूडेंट्स, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स. हमने स्टडी किया था कि फ्रूट्स कैसे ग्रो करते हैं? फ्रॉम फ्लावर्स से ग्रो करते हैं. यस, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? यस, फ्रूट्स कंटेन सीड्स. फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं. अब क्या सारे फ्रूट्स में एक जैसे सीड्स होते हैं? नो, सारे फ्रूट्स में एक जैसे सीड्स नहीं होते. नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स. स्टूडेंट्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत से सीड्स पाए जाते हैं और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक सीड मौजूद होता है. सम लाइक मैंगो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो की हम एग्जाम्पल लेते हैं, हैव ओनली वन लार्ज सीड. उसमें सिर्फ एक ही लार्ज सीड मौजूद होता है. इसी तरीके से लाइक द पपाया, फॉर एग्जाम्पल पपाया हैव मैनी टिनी सीड्स. पपाया के अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं और ये कैसी होती हैं? टिनी, छोटी छोटी. स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने सीड की प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाई है? स्किन, फ्रूट की स्किन एंड द फ्लैश ऑफ द फ्रूट. फ्रूट का जो पल्प होता है, जो सारा अंदर का मटेरियल होता है, और फ्रूट की जो स्किन होती है, इसके ज़रिए से फ्रूट की प्रोटेक्शन की जाती है. इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं और उन वेज को, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और सूटेबल टेम्परेचर, वाटर मिलने पर, फर्टाइल ज़मीन मिलने पर फिर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. स्टूडेंट्स, जब एक फ्रूट
ब्रोक होता है या उसको हम ओपन करते हैं या वो ड्राई हो जाता है तो उसकी जो सीड्स होती हैं वो निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्पर्स हो जाती हैं। कुछ सीड्स के पास विंग्स होते हैं, यस, कुछ सीड्स के पास विंग्स होते हैं और वो विंड के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमंस, कुछ सीड्स को ह्यूमंस कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं, उसको प्रॉपर वाटर मुहैया करते हैं, उसको सनलाइट मिलती है जिसके बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हमने ये भी स्टडी किया था कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो वाटर के ज़रिए से भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और सही जगह पर पहुंचने के बाद फिर उनके में जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने टॉपिक स्टडी किया था जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज meant by germination? Yes, the development of a plant from a seed. एक सीड से एक प्लांट के डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन, ग्रो करना। स्टूडेंट्स, यू नो इनसाइड ईच सीड, हर सीड के अंदर देयर इज अ बेबी प्लांट, एक छोटा सा बेबी प्लांट मौजूद होता है और जब सीड को हम सॉइल में पुट करते हैं, उसको इनफ वाटर, सनलाइट और एयर प्रोवाइड होती है तो इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो उसके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस होता चला जाता है और एक छोटा सा न्यू प्लांट उसमें से निकल आता है। तो हम कह सकते हैं कि सीड हैज़ जर्मिनेटेड, सीड ने ग्रो करना, उगना स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी किया था वेजिटेबल्स। यस, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं और हर वेजिटेबल में कोई ना कोई विटामिन या इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स, हमने वेजिटेबल्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था। कुछ वेजिटेबल्स लीफ बर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कैबेज एंड लेटिस, जो कि बर्ड से निकलती हैं। और इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स को हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइनच एंड मस्टर्ड प्लांट। उसके बाद हमने स्टडी किया था रूट्स के बारे में कि कुछ प्लांट की रूट्स होती हैं जिनको हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ईट करते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोट, रेडिशेस। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स होती हैं जिनकी स्टेम्स को भी हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन। और कुछ प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, स्वीट पोटैटो, ये ट्यूबर्स होते हैं। और ट्यूबर्स क्या होते हैं? ट्यूबर्स आर स्टेम्स, ट्यूबर स्टेम्स होती हैं विच ग्रो अंडरग्राउंड, जो कि अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर ही ग्रो होती हैं। उनको भी हम जो है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्लावर की बर्ड्स होती हैं जिनको भी हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर। इसके अलावा टोमेटो के बारे में हमने स्टडी किया था कि टोमेटो क्या है? फ्रूट है। इसके अलावा चिल्ली भी एक फ्रूट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने स्टडी किया था सीड्स के बारे में कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स को हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पीज एंड ब्रॉड बीन्स। सम प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड ही जो है वो ग्रो करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? बल्ब्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल अनियन। अनियन कैन ग्रो फ्रॉम बल्ब्स और फ्रॉम सीड्स, ये बल्ब से भी ग्रो करते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज सीडलिंग? सीडलिंग्स क्या होते हैं? यस, यंग प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। न्यू प्लांट, छोटा सा प्लांट, यंग प्लांट जो कि सीड से ग्रो करके निकलता है, उस छोटे से प्लांट को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 के जिन टॉपिक को हमने स्टडी कर लिया था, आज हमने उनका रिव्यू भी ले लिया। नाउ कम ऑन द बुक पेज नंबर 47। बुक पेज नंबर 47 पे हमारा टॉपिक है द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको
इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और असेसमेंट शीट नंबर 22 को साइंस की, उसमें ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट दिया गया है क्वेश्चन, आपने ड्रॉ करना है और बुक पेज नंबर 47 से हेल्प लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, यू नो द प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज अ सीड। सबसे पहले प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या होता है, सीड्स होती हैं। सीड से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, विच जर्मिनेट्स एंड ग्रो इनटू अ प्लांट। और सीड की जर्मिनेशन के बाद उसमें से प्लांट निकल आता है। स्टूडेंट्स, द फुली ग्रोन प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। जब प्लांट फुली ग्रो हो जाते हैं, एडल्ट एज तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। द फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स। और फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं इन अ फ्रूट और सीड पॉड की सूरत में या फिर फ्रूट्स की सूरत में। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, फिर इन सीड्स को हम पुट करते हैं सॉइल में, तो फिर ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर जर्मिनेट होके जर्मिनेशन के प्रोसेस से गुजर के फिर वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलता चला जाता है। स्टूडेंट्स, स्टेज नंबर 1 जो हमें दिखाई गई है वो है द सीड जर्मिनेट्स। सबसे पहले सीड को सॉइल में पुट किया गया, तो उसके बाद जो पहली स्टेज होगी वो क्या होगी, जब उसको हम एनफ वाटर, सनलाइट और एयर प्रोवाइड करेंगे तो सीड जर्मिनेट्स। सीड में जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज नंबर 2 हमारे पास है, जर्मिनेशन के बाद उसमें से क्या निकलेगा, सीड में से प्लांट। द प्लांट ग्रोज। थर्ड स्टेज डिस्कस की गई है, द प्लांट फ्लावर्स। प्लांट्स में फिर क्या प्रोड्यूस होंगे, फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करते चले जाएंगे फिर उसमें फ्लावर्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेज में डिस्कस किया गया है, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट। फिर फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती चली जाएगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लावर फिर प्रोड्यूस करेंगे फ्रूट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, जब फ्रूट्स राइप हो जाएंगे, फुली ग्रोन हो जाएंगे, तो नेक्स्ट 5 स्टेज, द फ्रूट रिलीजेस सीड्स। फ्रूट्स क्या रिलीज करेंगे, सीड्स रिलीज करेंगे एंड अ न्यू लाइफ साइकिल बिगिंस। और फिर इस तरीके से उन सीड को जब सॉइल में पुट किया जाएगा या वो सीड जब प्रॉपर प्लेस पर पहुंच जाएंगे डिफरेंट वेज को यूज़ करते हुए, तो फिर एक न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से ये लाइफ साइकिल बार बार रिपीट होता चला जाता है। इसी वजह से साइकिल की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, व्हाट इज अ साइकिल? यस, अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो, उस प्रोसेस को साइकिल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने बुक पेज नंबर 47 की हेल्प लेते हुए असेसमेंट शीट नंबर साइंस की असेसमेंट शीट नंबर 22 को सॉल्व करना है और लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट को ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।